हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल A2S एकेडमी पे मैं बलवंत कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप लोग? हमें पता है कि आप लोग अच्छे होंगे, लेकिन ये भी पता है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। तो ऐसा काम करिए कि आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और ये भी ध्यान दो, अब जैसे मैंने कहा था ना, इसके पहले की लेक्चर हमने कूलाम्स लॉ पे काम किया है। आप लगातार वीडियो को ऐसे देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, आज हम उसी का आंगिक प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आंगिक प्रश्न में जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे देखो दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस पे ये दिख रहा है कि दो बिंदु आवेश +q तथा +4q परस्पर कैपिटल L दूरी पर स्थित हैं और इनके बीच तीसरा बिंदु आवेश +q इस प्रकार रखा गया है कि निकाय संतुलन में है। तो उस स्थिति में +q की स्थिति, मान तथा चिन्ह ज्ञात कीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन को एक बार प्यार से मन ही मन पढ़ो और अंदर ही अंदर मुस्कुराओ, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश +q तथा +4q परस्पर कैपिटल L दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच तीसरा बिंदु आवेश यानी +q इस प्रकार रखा जाता है, ठीक है। मतलब कि q और 4q को संतुलित करने के लिए इनके बीच एक ऐसा आवेश रखा जाता है। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया कि जो निकाय को पूरा संतुलन में रखता है। कंफर्म हो गया ना? आगे देखो ध्यान से, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें निकालना क्या है कि +q की स्थिति बताना है कि +q कहां होगा। स्थिति बताने के लिए बेटा कोई फार्मूला हमने नहीं बताया आपको, है ना। देखो ध्यान से, +q की स्थिति, मान तथा चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। शुरू किया जाए। यहां पे देखो ध्यान से, आप लोग प्यार से देखते रहना। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक हमारा बिंदु है, ठीक है। एक बिंदु हमने यहां ले लिया ए। क्या लिया बेटा? ए ले लिया। जैसे यहां पे हमने कोई बिंदु ले लिया बेटा ए, ये हमारा ए है। और इसी से कुछ दूर पे हमने कोई बिंदु ले लिया, ये हमारा बी है, ठीक है। और हमने क्या किया कि ए पे +q आवेश रख दिया ऐसे, ठीक है। और बी पे बेटा हमने क्या रख दिया? +4q आवेश रख दिया है, ठीक है। तो ए पे हमने रख दिया +q आवेश और एक पे रख दिया बेटा +4q आवेश। समझ में आया? और प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? L है। दिख रहा है? दोनों के बीच की दूरी कितनी है? L है। समझ में आया कि नहीं आया? अब इनके बीच कोई तीसरा बिंदु आवेश रख दिया गया है ऐसे, इनके बीच कोई तीसरा बिंदु आवेश रख दिया है और जो है C, हमने यहाँ एकदम मध्य बिंदु लिया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं को मध्य बिंदु पे ही रखा हो, अभी बता रहे हैं कहाँ होगा। और यहीं पे इसने कैपिटल Q रख दिया है। सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन की क्या है उसको ध्यान दो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निकाय संतुलन में है, मतलब आपके प्रश्न का हल यही दे रहा है, निकाय संतुलन में है, ठीक है। निकाय किसमें बेटा? संतुलन में है, ठीक है। समझते रहना, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो ध्यान से, इसने पूछा है कि q की स्थिति, मान तथा चिन्ह ज्ञात कीजिए। मैं कह दूं कि अगर ये प्लस होगा, मान के चलो ये प्लस है, इनके बीच प्रतिकर्षण बेटा ये इधर को बल लगा रहा है, ये इनके बीच प्रतिकर्षण बेटा ये इधर को बल लगा रहा है। तो आपको पता है ये बीच में बेचारा उछलता रहेगा, ऐसे जंप करता रहेगा इधर उधर उधर उधर, तो ये संतुलन में रहेगा? कभी नहीं रह सकता है। तो ये प्लस तो हो ही नहीं सकता, 100% श्योर है। क्यों नहीं हो सकता ना? फील कर रहे हो कि नहीं? देखो ध्यान से, अगर ये प्लस है तो मैंने कहा ना प्रतिकर्षण ये अपनी तरफ खींचेगा। कहने का मतलब खींचने का मतलब समझते ना, ये अपनी तरफ से भगाएगा और ये इसको इधर जाने नहीं देगा, ये नहीं जाने देगा, ध्यान रखना। तो इस स्थिति में तो ये प्लस हो ही नहीं सकता है, और प्लस नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? बोलो जल्दी। ये प्लस नहीं होगा तो ये हमारा कैसा आवेश होगा? माइनस होगा। ये कह सकते हैं एक चीज, एक आंसर तो मिल चुका है कि चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा कि ये जो हमारा आवेश है इसे संतुलित करने के लिए हमें ऋणात्मक की जरूरत पड़ेगी। अब सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है वो दिया है, ये किस अवस्था में है? ध्यान रखो, ये किस में दिया है? संतुलन की अवस्था में। किस में दिया है? संतुलन की अवस्था में, ठीक है। अब संतुलन में कब होगा? मैं कह रहा हूं इनके बीच में जो बल लग रहा है, यानी जिसको कह सकते हो FAC। ध्यान रखो, इनके बीच लगने वाला बल क्या है? FAC। अच्छा, इनके बीच कौन सा बल लग रहा है? अगर मैंने बोल दिया माइनस आवेश रख दिया है तो आकर्षण की प्रतिकर्षण, बोलो भाई क्या लगेगा? इनके बीच आकर्षण होगा फिर। और इनके बीच जो बल लग रहेगा उसको हम बोल दिए FCB। कोई दिक्कत तो नहीं है?
कंफर्म हो गया। और ये संतुलन की स्थिति में कब होगा, जब यहां से हम कह सकते हैं कि एफ ए सी की वैल्यू एफ सी बी के इक्वल होनी चाहिए। अगर इनके बीच लगने वाला बल क्या हो, F1 हो F2 हो, तो हम कह सकते हैं F1 इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, F2 होना चाहिए। अब यहीं पे देखो ध्यान से, ठीक है, आगे देखो ध्यान से, यहीं से हम कर सकते हैं। तो यहां पे देखो दिख रहा है कि लिखेंगे ए व सी के बीच, ए व सी के बीच लगने वाला बल एफ ए सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू ए पे कौन सा आवेश Q और यहां पे क्या रखा है, तो लिख सकते हैं Q इंटू कैपिटल Q अपॉन। अच्छा एक चीज देखो ध्यान से, हम मान लेते हैं कि इसकी जो स्थिति है, देखो ध्यान से, इसकी स्थिति बेटा हम क्या मान लेते हैं, ये यहां से लेकर के यहां तक ये x दूरी है, ये कितना है, x है, समझ में आया। और ये कितना है, अगर ये x है तो आपको पता है ये L-x होगी। कुछ ऐसे भाई साहब होंगे जो इसको सोच रहे होंगे कि ये कैसे आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आएगा तो कमेंट करना, बताएंगे, इसको भी समझाएंगे कैसे है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे देखो x लिखा है और ये कितना होगा L-x, तो उस कंडीशन में ये इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, x² हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान दो, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हैं, x², ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार लिखेंगे CB के बीच लगने वाला, C व B के बीच लगने वाला बल, के बीच लगने वाला बल जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, FCB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ पे बेटा Q है और इंटू मैं लिख देता हूँ क्या, 4 इंटू Q अपॉन क्या हो जाएगा, L-x टू द होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट, और ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा, सेकंड हो गया। समझ में आ रहा है। आगे देखो ध्यान से, यहाँ तक चीज़ें कंफर्म हो गई ना। देखो अब यहाँ से लिख सकते हैं हम प्रश्नानुसार, क्या, प्रश्नानुसार संतुलन में है कि नहीं है, संतुलन में है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि FAC बराबर FCB, समझ में आया। तो उस स्थिति में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्या होगा, इसके बीच कितना लग रहा था, तो Q इंटू कैपिटल Q बाई x² हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं कितना, बोलो भाई, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग Q इंटू 4Q अपॉन L-x टू द होल स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये इससे क्या हो गया, कट गया, ठीक है। कैपिटल Q कट गया, स्मॉल q कट गया। तो यहाँ पे क्या आया, इधर क्या बचा बेटा, 1/x², उधर क्या बचा 4/L-x टू द होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, क्या लिखेंगे हम, जब यहाँ लिखेंगे हम तो यहाँ ये आ जाएगा, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, L-x टू द होल स्क्वायर अपॉन x² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, बोलो भाई 4। कंफर्म हो गया। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं L-x अपॉन x टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आया समझ में। हमको पता है इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या लिखेगा, रूट लगेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं L-x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना 2 आएगा, बोलो भाई, ये तो निकलेगा। यहाँ से दो कंडीशन, कितनी कंडीशन बेटा, 2 कंडीशन, ठीक है। ध्यान दो, पहली कंडीशन क्या है, प्लस चिन्ह लेने पर, पहली कंडीशन क्या है, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, और दूसरी कंडीशन क्या है, माइनस चिन्ह लेने पर।
दूसरी कंडीशन क्या है, माइनस चिन्ह लेने पर। और जब माइनस चिन्ह लेंगे, देखो अब प्लस चिन्ह लेंगे बेटा, तो यहां से क्या आएगा, L माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 2। समझ में आया, L माइनस एक्स इज इक्वल टू बेटा 2x। समझ में आया, तो L इज इक्वल टू 2x प्लस x। समझ में आ गया। यहां से क्या निकल के आ रहा है, 3x इज इक्वल टू L निकला। तो x की वैल्यू कितनी मिली, बोलो भाई, L बाई 3। कितनी मिल गई, L बाई 3। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इधर देखो, ध्यान से L बाई 3 कहां से मिली है, अगर हमने बताया था, देखो ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी मिली है, L बाई 3। तो प्लस Q से कहां होगी, अगर देखो इसी को थोड़ा सा आपको समझा दे, यहां पे देखो ध्यान से, ऐसे यहां पे देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखा है, ये x है, ठीक है, और ये क्या है, L माइनस एक्स है। तो x की वैल्यू हम लोगों को मिली L बाई 3। तो यहां से कहा जाए, अगर मैं इसी के किनारे सॉल्व कर दूं तो मैं लिख सकता हूं, ध्यान देना, यहां से लिख सकता हूं मैं कि x की वैल्यू अगर L बाई 3 आई, ठीक है ना, तो L बाई 3 कहां से है, बताओ भाई, प्लस Q आवेश से। कहां से, प्लस Q आवेश से। अब जब मैं तुमसे पूछूं कि 4Q आवेश से कितनी दूरी पे होगा, कितनी से, 4Q से, प्लस 4Q से, तो आप जानते हो कुल दूरी कितनी है, L है। कुल दूरी कितनी है, L है। और L में से हमें क्या करना बेटा, L माइनस 3, इसको माइनस कर दो, सिंपल सी बात आ गई। दोनों से स्थिति निकाल लेते हैं, और L अपॉन 1 कर लेंगे बेटा, 3L माइनस L बाई कितना, 3 आया कि नहीं आया। और 3L में से एक L जाएगा बेटा, 2L बाय 3। ये किसकी वैल्यू आएगी, बोलो भाई, ये कहां से कहां तक की दूरी आएगी, बोलेंगे कि प्लस 4Q से 2L बाई 3 की डिस्टेंस पे जो हमारा प्लस Q है वो रखा जाएगा। यानी कि निष्कर्ष में, सारांश में, उत्तर बताते समय आप कह सकते हो कि जो प्लस Q की स्थिति होगी, किसकी बेटा, प्लस Q की स्थिति, ठीक है, प्लस Q की स्थिति कहां होगी, एकदम सारांश समझना, प्लस Q से, कहां से, प्लस Q से L बाई 3 दूरी पे, कहां पे होगी, L बाई 3 पे। और समझना, प्लस 4Q से कितनी दूरी पे, 2L बाई 3 दूरी पे होगी कि नहीं होगी। समझ में आया। तो मैंने इसकी स्थिति बता दी, क्या बता दी, स्थिति। लेकिन अब ये बोला है, सवाल में हमारे ये भी कहा है कि प्लस Q का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, प्लस Q का मान ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, कहने का मतलब क्या होगा, अब हमें प्लस Q का मान निकालने के लिए यहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो ध्यान से, मिल गया यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है। अब उस स्थिति में काम करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा था एक हमने प्लस Q आवेश ले लिया था ऐसे, ठीक है, और एक हमने क्या ले लिया था, प्लस 4Q आवेश, ठीक है, ऐसे लिया था। और हमने कहा ये हमारा बेटा बिंदु ए पे रखा है, और ये हमारा कहाँ रखा है, बिंदु बी पे रखा है, ठीक है, और यही बिंदु सी पे हमारा कोई आवेश प्लस Q रखा है ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया। अब हमने कहा इसी Q का मान निकालना है। अब हमको ये दो दूरी मिल ही गई है, ये दूरी है L बाई 3 और ये कितनी है बेटा, 2L बाई 3। मतलब आधा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है। अब आगे देखो, इसका चिन्ह भी पता चल गया है। क्या इसका चिन्ह क्या पता चला है, बोलो भाई, यानी कि इनके बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण होगा वो एक के आकर्षण के बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि ए व बी के बीच लगने वाला बल, ए व बी के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए किसके, यहां से बोल सकते हैं CB के बीच लगने वाले बल के, CB के बीच लगने वाले बल के, लगने वाले बल के, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब ये दोनों आपस में क्या, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण आपस में क्या होना चाहिए भैया, इक्वल होना चाहिए। अब निकालते हैं तो यहां लिख सकते हैं प्लस Q तथा प्लस 4Q के बीच लगने वाला बल, के बीच लगने वाला बल। ध्यान दो, यहां से क्या निकालेंगे,
F इज इक्वल टू, जिसे कह सकते हैं FAV, ध्यान रखो FAV इज इक्वल टू कह सकते हैं, क्या निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझ में आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4Q बाय टोटल दूरी कितनी है L², समझ में आया। ये हो गया फर्स्ट, यही से इसको फर्स्ट कह दिए। अब देखो ध्यान से, इसी तरीके से इसके आगे निकालेंगे हम लोग कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये तो हमारा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं हमारा प्रतिकर्षण बल है, क्योंकि दोनों आवेश क्या है, समान है, प्रतिकर्षण बल है। और हमने चिन्ह अभी बता ही दिया है। अब यहीं से लिख सकते हैं इसे कि C व B के बीच लगने वाला बल, B के बीच लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल क्या होगा, C व B के बीच लगने वाला बल कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी बेटा, आकर्षण होगी। कैसी होगी, आकर्षण होगी, ये समझ लेना ध्यान से। तो यहाँ लिख सकते हैं FCV इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट CV के बीच, किसके बीच, CV के बीच। तो C पे कैसा आवेश Q, B पे कैसा आवेश 4Q। सोल्यूशन देख लेना ध्यान से, वीडियो को पोस्ट करके भी देखना। और दोनों के बीच की दूरी Q 4Q के बीच की दूरी, कोई बच्चा लिख सकते हैं 2L/3 टू द होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है, इसको ध्यान समझना। अब देखो कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहां से लिख सकते हैं कि F, यहां से लिख सकते हैं FAB इज इक्वल टू बेटा FCV लिख सकते हैं। और FAB की वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4Q बाय कितना L² इज इक्वल टू, आगे ध्यान दो क्या लिखेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्या लिखूंगा मैं, Q इंटू 4Q बाय कितना 2L/3 टू द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आया समझ में, कोई डाउट, एक Q इससे तबाह हो गया, समझ में आया। अब जो बचा है चुपचाप उसे लिख देते हैं। देखो ध्यान से, यहां क्या बचा है, बचा है 4Q/L², इधर बचा है, इधर क्या बचा है, कैपिटल Q, ठीक है, समझ में आया। यहीं पे ध्यान दो, यहीं से लिख सकते हैं क्या बचा है, कैपिटल Q और इंटू 4Q, यानी 4 अपॉन नीचे क्या बचा है 4L²/9 भी कह सकते हैं। और ये 4 से 4 क्या कर दो, कैंसिल कर दो, यानी Q/L² की वैल्यू उधर से क्या निकलेगी बेटा, Q/ यहाँ से 9 ऊपर चला जाएगा इंटू 4L² हो जाएगी। देखो एक ये L² से L² भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, L² से L² हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, यहीं से ध्यान दो, यहां से बचा Q इज इक्वल टू, उधर क्या बचा 9 इंटू कैपिटल Q अपॉन नीचे बचा है बेटा 4, क्या बचा है 4, तो इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 स्मॉल q इज इक्वल टू 9 इंटू कैपिटल Q, देन Q इज इक्वल टू, आंसर आ गया 4Q बाय कितना 9। समझ में आया कि नहीं आया, कंफर्म हो गया कि नहीं। अब आपको पूरा का पूरा जो इस क्वेश्चन का जो समरी है वो समझ में आना चाहिए, क्या कि इसने बोला था कि स्थिति कहाँ होगी, क्या बोला था बेटा ये कि स्थिति कहाँ होगी। देखो ध्यान से, तो स्थिति मैंने पढ़ा दिया कि स्थिति कहाँ होगी बेटा, बोलो भाई। स्थिति हमने बताया कि प्लस क्यू से कितना था L/3 की दूरी पर, तथा प्लस 4Q से 2L/3 की दूरी पर होगा। ये इसकी स्थिति है, की दूरी पर होगा, ठीक है, ये इसकी स्थिति हो गई। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, इसका चिन्ह कैसा होगा, सवाल समझना, इसका चिन्ह आपने बता दिया। तो बच्चों देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, जैसा कि देखो इसमें मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन बताया था, वो तो आपको समझ में आया है। और जो आज का क्वेश्चन है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ना, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है और इसके तीनों कोनों पर क्रमशः प्लस 10 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा क्या है यहाँ पे क्या है, ये माइनस 20 माइक्रोकुलाम तथा, ठीक है ना, अच्छा यहाँ लिखा है इसके तीनों कोनों पर क्रमशः 10 माइक्रोकुलाम और उसके बाद 20 माइक्रोकुलाम तथा माइनस 20 माइक्रोकुलाम है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और कह रहा है कि
प्लस 10 माइक्रो कूलाम पर कार्यरत वैद्युत बल का परिमाण निकालना है। ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसको हम क्या कर देते हैं बेटा, ऐसे प्लस कर देते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है और इसके तीनों कोनों पर क्रमशः प्लस 10 माइक्रो कूलाम, प्लस 20 माइक्रो कूलाम तथा माइनस 20 माइक्रो कूलाम आवेश रखे हैं और कह रहा है प्लस 10 माइक्रो कूलाम पर कार्यरत वैद्युत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझना बेटा कि एक तरीके से अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। देखो ध्यान से, ऐसे इस तरीके से ये हम ले लेते हैं, कोई हमारा क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। और यहाँ पे हमने क्या रख दिया बेटा, मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये क्या है ए, और यहाँ रख दिया माइनस 20 माइक्रो कूलाम। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे है प्लस 20 माइक्रो कूलाम, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमने रख दिया बेटा प्लस 10 माइक्रो कूलाम। क्या रख दिया, प्लस 10 माइक्रो कूलाम। कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो ध्यान से। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को कि इसी 10 माइक्रो कूलाम पे जो बल लग रहा है उसी का परिणामी निकालना है। ध्यान रखना ये दोनों प्लस प्लस हैं तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण जिसकी दिशा ये होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये क्या है बेटा, माइनस और ये प्लस है और इनके बीच क्या होगा, आकर्षण, तो इसकी दिशा बेटा कुछ इस तरीके से होगी। कंफर्म हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझते रहना ध्यान से। इस पॉइंट को मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा सी है, कोई दिक्कत आपको समझ में आ गया होगा। ये बोला है कि 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा कितनी है 2, और ये समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये जो है दूरी कितनी है बेटा 2 सेंटीमीटर, और ये कितनी है बेटा 2 सेंटीमीटर। कंफर्म हो गया। और ये भी हमने क्या ले रखा है 2 सेंटीमीटर है। अब समबाहु त्रिभुज है तो हमको पता है कि सारे कोण कितने होते हैं 60 डिग्री, और ये भी कितना होगा बेटा 60 डिग्री होगा, और ये भी हमारा कितना होगा 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 है तो बेटा ये कितना होगा, जल्दी बोलो, ये होगा हमारा 120 डिग्री। समझ में आया, कितना होगा 120 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन समझते रहना ध्यान से। अब देखो ध्यान से भाई, ये हो गया बेटा हमारा F1, ठीक है, और ये जो हो गया ये क्या हो गया F2 हो गया। तो यानी इस पे जो लगने वाला परिणामी बल होगा कुछ इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी जो इसका परिणामी होगा कुछ ये F होगा। समझ में आया। और हम लोगों ने 11th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था परिणामी वेक्टर का, आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या लिखा था बेटा, F इज इक्वल टू, लिख सकते हैं यहाँ से परिणामी अंडर रूट, ठीक है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर और प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। याद आया आपको, याद होगा कि मैंने लिखा था कि R वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, क्या लिखा था, ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर और प्लस 2 ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। वही फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया है। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ लिख भी सकते हो आप कि F1, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि F1 वेक्टर स्क्वायर प्लस F2 वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ऐसे लिख दिया है। तो अगर इसको हम इक्वेशन बेटा क्या दे दें, स्टार दे दें, क्या दे दें, स्टार। समझते रहना। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम F1 निकालें, क्या निकालें बेटा F1, तो F1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखो ध्यान से, इनके बीच जो है वो कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण। तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा बेटा क्या Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या होगा बेटा R स्क्वायर। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान समझते रहना। तो F1 की वैल्यू यहाँ से जो मिलेगी बेटा वो मिलेगी कितना, इसकी वैल्यू रख देता हूँ मैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू जो हमारी है आपको साफ साफ दिख रहा है 20 माइक्रो कूलाम है बेटा, कितना है 20 माइक्रो कूलाम। तो लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ कितना है बेटा 10 माइक्रो कूलाम, तो 10 इंटू 10⁻⁻6। और नीचे क्या लिखूँ, बोलो बच्चों नीचे क्या आएगा, देखो ध्यान से, 2 सेंटीमीटर है बेटा, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 0.02 मीटर में। ध्यान रखना इस चीज़ का, नहीं तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर दो, ठीक है। देखो ध्यान से, तो नीचे आ जाएगा बेटा 0.02 टू द होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कंफर्म हो गया। अब देखो यहाँ से लिख सकते हैं हम
F1 इज इक्वल टू बेटा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, इसको देखो ध्यान से, यहाँ लिख सकते हैं ना 10 इंटू, मैंने यहाँ लिखना था ना 10 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ ऐसे मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 10 इंटू 10 टू द पावर 9, और इसको लिख रहा हूँ मैं 200 इंटू 10 टू द पावर -12। समझ में आ गया? 200 इंटू 10 पावर -12, और नीचे ध्यान देना क्या आएगा 0.02, कोई गलत ना हो इस वजह से थोड़ा सा लॉन्ग कर देता हूँ 0.02। तो यहाँ से लिख देते हैं, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 00 आ जाएगा ऐसे, और यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा बेटा 00 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कितने जीरो मिल गए, पहले जीरो को निपटा लेते हैं। 1 2 3 4 5, देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6, तो लिख सकते हैं कितना F1 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 और इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, इसको लिख देते हैं बेटा 10 टू द पावर -12 और इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। और नीचे कितना आया बेटा, नीचे कितना आएगा 2 2 जा 4, सिंपल सा एकदम नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ से लिख सकते हो F1 इज इक्वल टू, चाहो तो काट दो, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 9 इंटू ऊपर कितना आया 10 टू द पावर 9, और 9 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 9 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 9 6, बोलो 9 6 कितना आएगा बोलो 15, ठीक है ना। और 15 में से 12 माइनस कर देता हूँ मैं, तो नीचे कितना है बेटा 2 है। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ध्यान से आगे क्या होगा, यहीं से लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू, साफ साफ नज़र आ रहा होगा आपको कि F1 की वैल्यू जो मिली वो मिल गई कितना 9 इंटू 10 टू द पावर कितना बोलो 3 मिल गई, अपॉन में 2 मिल गई, मतलब F1 इज इक्वल टू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 9 इंटू 1000, ठीक है, और अपॉन में 2 आ गया। कोई दिक्कत, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 500। तो मल्टीप्लाई कर दें तो 9, यहाँ से F1 की वैल्यू 9 5 4500 न्यूटन। समझ में आया? कितना आया बेटा F1 की वैल्यू आ गई हमारी 4500 न्यूटन। कन्फर्म हो गया? अब देखो ध्यान से, एक तरीके से यहाँ कितना था बेटा 20 माइक्रोकूलम, यहाँ कितना था 10 था, यहाँ कितना है -20 है, यहाँ कितना है 10 है। बस देखो बल तो वही निकलेगा, लेकिन बस दिशा क्या है अलग है। समझ में आया? तो हम कह सकते हैं यहीं से साफ साफ नज़र आ रहा है हम लोगों को कि जो F2 की वैल्यू होगी वो भी लिख सकते हैं कितना बोलो, वो भी लिख सकते हैं बेटा हम 4500 न्यूटन। समझ में आया बेटा? कितना लिख सकते हैं बेटा 4500 न्यूटन। समझ में आ गया? तो आपको दोनों मिल गया, और आपके पास है थीटा की वैल्यू कितना, देखो दिख रहा है थीटा की वैल्यू कितनी है बोलो भाई। अगर देखा जाए तो यहाँ से कितनी डिग्री बनेगी, थीटा की वैल्यू साफ साफ दिख रहा है आपको 120 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। थीटा की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री। अब यहीं से हम लोग निकाल देंगे। देखो ध्यान से, हम लोग पढ़े हैं, रिजल्टेंट का फार्मूला भी पढ़ाया कि F इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या पढ़े, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, कुछ इस तरीके से पढ़े। तो यहाँ से F इज इक्वल टू अंडर रूट, भैया F1 की वैल्यू कितनी है 4500 का होल स्क्वायर, साफ साफ देखना ध्यान से, और प्लस 4500 का होल स्क्वायर, और प्लस 2 F1 की वैल्यू कितना है 4500, और गुणे कितना आ जाएगा 4500, और बेटा इंटू लिख सकते हैं cos 120 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है, इंटू में है, समझ लेना। तो यहाँ से F इज इक्वल टू दिख रहा होगा क्या कॉमन है, यानी हम साफ साफ लिख देते हैं 4500 का होल स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, अंदर बेटा बचेगा 1 + 1, और यहाँ पे देखो 4500 दोनों कॉमन हो गया, तो केवल क्या बचा बेटा 2 इंटू cos 120 डिग्री। कितना बचा बोलो भाई, यहाँ से क्या बचा 2 cos 120 डिग्री। कंफर्म हो गया? तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे, इसको लिख सकते हैं, देखो वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकलेगा 4500 हमारा बाहर आ गया, और इंटू अंडर रूट में आया 1 1 2 प्लस 2 गुणे cos 120 अंश का मान बताओ, किसी को याद है? हमको नहीं है, हमको पता है, किसी को नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या cos 120 अंश का मान होगा -1/2। आया समझ में? ठीक है।
तो यहाँ से लिख सकते हैं 4500 और अंडर रूट 2 माइनस 2 गुणे 1/2 और 202 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना आया बताओ मुझे, 4500 और अंडर रूट कितना आएगा, जल्दी बोलो, 2 माइनस 1। तो आंसर क्या लिख सकते हैं बेटा, 4500 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसके मैंने डायग्राम बनाया है कि इस पे जो परिणामी बल लगेगा, जो एफ की वैल्यू मिलेगी हम लोगों को, कितना मिलेगी बेटा, 4500 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर रहे तो आप लोग को इजीली आ जाने चाहिए। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखो ध्यान से, कह रहा है चित्र में भुजा ए वर्ग वाले के चारों कोनों पर ए बी सी डी में से प्रत्येक आवेश पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। यहाँ पे हम प्लस कह सकते हैं, इसे प्लस क्यू आवेश रखा गया है। ठीक है, डी पर रखे आवेश, मतलब डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। बेटा चित्र तो बोल रहा है, और कैसा मजाक कर रहे हैं सर जी, आप एक तरफ क्वेश्चन में चित्र बोल रहे हैं और चित्र दिया ही नहीं है। चलो देखो ध्यान से, चित्र नहीं दिया तो हम बना लेते हैं। आपको पता चल रहा है ना कि एक वर्ग है, तो इसे बना देता हूं मैं। देखो ये हम एक वर्ग बना दिए इसे, ठीक है, ये वर्ग है, साफ साफ बनाइए, ए बी सी डी, और प्रत्येक पे आवेश रखिए Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q और यहाँ भी Q। समझना ध्यान से, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि बिंदु D पर जो कुल बल लग रहा है उसकी गणना करनी है। मज़ा देखो ध्यान से कब आएगा, जब आप क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए तब। देखो ध्यान से कि इसमें डी पे जो पूरा, मतलब डी पे जो रखा आवेश है, इस पे कितना परिणामी बल कार्य करेगा। तो एक तो लगेगा सी डी के बीच में, ऐसे ध्यान रखना, इसकी दिशा ऐसे होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि दो पॉजिटिव है। और बेटा इसके बीच जो बल लगेगा, इसकी दिशा ऐसे होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि इनका और इनका परिणामी क्या है, और दोनों के बीच जब भी कभी 90 डिग्री, तो हमेशा ध्यान रखना जो परिणामी होगा वो ऐसे होकर के जाता है, एकदम बीच से। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक बातें कंफर्म हो गई। और टोटल अगर देखा जाए तो ये कोण आपका 90 डिग्री दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत, ध्यान देते रहना। अब यहाँ से अगर हम इसको बेटा क्या ले लेते हैं, इसका परिणामी बल F है, F है, तो एक तो F हमारी तरफ लग गया, लेकिन देखो इसी दिशा में सेम टू सेम एक बल और लग रहा है, ऐसे दिख रहा है कि नहीं, इसलिए मैंने उसको अलग से बना दिया है कि आप लोग को समझ में आ जाए। यानी कि इसी दिशा में एक बल और लग रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर ये F1 है और ये क्या है बेटा, ये F2 है। पहले क्वेश्चन को अच्छे समझ लो कि सॉल्यूशन करना क्या है। तो अगर हम कहते हैं कि इस पे लगने वाला जो कुल बल है, और इसको हम बेटा कह देते हैं F3, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है कि चित्रानुसार हम क्या कह सकते हैं, देखो ध्यान से, चित्रानुसार क्या कह सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं बेटा कि बिंदु डी पर, ठीक है, बिंदु डी पर लगने वाला कुल बल, बात समझ में आई, बराबर, यानी F नेट इज इक्वल टू, ध्यान दो क्या होगा, लिख सकते हैं कि F1, एकदम अपनी लैंग्वेज में लगा रहा हूं, F1 व F2 का परिणामी, F1 व F2 का परिणामी, ठीक है बेटा, और प्लस F3, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया। यानी F1 व F2 का परिणामी अगर हम F कह दें तो हम इसकी पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, F प्लस F3। तो यानी F नेट जो निकलेगा बेटा, ध्यान देते रहो, F नेट की वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा F और प्लस क्या होगा, F3, ठीक है। यह है क्वेश्चन हमारा स्टार। अब आपको पहले तो F की गणना करनी है और फिर F3 निकालना है, और देखो कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन को एकदम करो, अच्छे समझ में आएगा, बहुत मजा आएगी। देखो ध्यान से, सर जी मज़ा ही तो चाहिए, हाँ
मज़ा के चक्कर में पढ़ोगे तो पूरी ज़िंदगी सजा काटोगे बेटा, ठीक है। हाँ, पढ़ाई कर लो, ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ से क्या लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, पहले f यानी कि जो f है यहाँ लिख सकते हैं f की गणना, f की गणना। तो f की गणना जब करेंगे बेटा तो f इज इक्वल टू, साफ साफ दिख रहा है कि इसका परिणामी जो लिखेंगे वो लिखेंगे क्या, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर और प्लस 2 f1 f2 cos थीटा, ठीक है ना। सर जी डायरेक्ट कर देना चाहिए था, थीटा इज इक्वल टू 90 90 cos 90 0, केवल इतना बचता। हाँ कर देते मूर्खों, लेकिन तुमको समझ में नहीं आता। अब देखो ध्यान से, लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे क्या बेटा, f इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, वो लिख देंगे हम f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है, कितना हो जाएगा cos 90। तो f इज इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान दो क्या निकल के आ रहा है, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर और प्लस ये तो जीरो हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू जीरो, तो साफ साफ आ गया f इज इक्वल टू अंडर रूट f1 स्क्वायर और प्लस क्या निकलेगा बेटा, f2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसी यहीं पे क्वेश्चन एकदम अच्छे से कर लेना है। देखो यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से देखो f1 की वैल्यू क्या है, तुम बताओ, साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना। f1 की वैल्यू क्या होगी, इस केस के बीच में जो बल लगेगा लिख सकते हैं 1/4 पाई, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, लिखेंगे क्या, q इंटू क्यू अपॉन में ये दूरी कितनी है a स्क्वायर, तो साफ साफ नजर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या लिखेंगे बेटा, q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो चाहे आप f1 की बात करो तो और चाहे आप f2 की बात करो तो, यानी साफ साफ यही वैल्यू होगी। यहाँ से कह सकते हैं यही क्या होगा हमारा, f1 इज इक्वल टू f2। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। तो ये और ये आपस में क्या होंगे, सेम, क्योंकि क्वांटिटीज़ में कोई परिवर्तन नहीं है। जो यहाँ पे और राशियाँ उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है भैया। अब देखो ध्यान से, लेकिन अगर बात की जाए कि ये क्या होगा, मतलब एक तरीके से f3 की वैल्यू क्या होगी, तो f3 भी यही निकाल देता हूँ मैं, वो आप समझ लेना, ठीक है ना। क्या लिख रहा हूँ, ये दूरी कितनी होगी बेटा, ये a है और ये a है, तो कितना होगा बेटा, ये जल्दी बोलो, ये होगा हमारा कितना बेटा, √2 इंटू a, यही तो होगा। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं, लिख रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और लिख सकते हैं q इंटू क्यू अपॉन a स्क्वायर, q इंटू के, q अपॉन क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर। तो ये कुल दूरी कितनी है, जल्दी बोलो भाई, ये इनके बीच की दूरी कितनी है, लिख सकते हैं ना, √2 इंटू a टू द होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। कोई डाउट, कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, f3 इज इक्वल टू निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन कितना निकलेगा, जल्दी बोलो, 2 इंटू a स्क्वायर निकलेगा। पहले एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने ये बनाया, देखो ध्यान से, ऐसे ये हमारा क्या है, a है, तो ये भी क्या होगा बेटा, a होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये दूरी क्या निकलेगी, बोलो भाई, ये भी a होगा। तो लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम a कह देते हैं, इसको c कह देते हैं, इक्वल टू ac स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ac स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर, तो ac स्क्वायर की वैल्यू साफ साफ निकल गई 2 इंटू a स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ तक ac स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 2 इंटू a स्क्वायर, तो ac स्क्वायर मतलब r ही है, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू a स्क्वायर। समझ में आया, चलो देखो ध्यान से, तो यहाँ लिख देते हैं हम, देखो इसी के आगे लिख देंगे, तो हमारे पास f1 मिल गया और क्या मिल गया, f2 मिल गया और f3 भी मिल गया। तो अब लिख सकते हैं समीकरण स्टार से, क्या लिख सकते हैं बेटा, समीकरण स्टार से, समीकरण स्टार से। और समीकरण स्टार मैंने बताया है कि टोटल जो निकला है f इज इक्वल टू, यानी f नेट की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है वो क्या निकाली, जल्दी बोलो, f नेट की वैल्यू जो निकाली है वो क्या, यहाँ लिखे हैं हम लोग कि f1 व f2 का परिणामी, ये तो लिखा है परिणामी, और प्लस f3, यही है ना,
देखो ध्यान से, तो परिणामी हम लोगों ने निकाल लिया। F1 व F2 का परिणामी क्या निकलेगा, जल्दी बोलो भाई। एक तरीके से देखा जाए तो अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये निकला। और प्लस इसको लिख सकते हैं वही चीज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। और प्लस F3 की वैल्यू तो अभी मैंने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लिख सकते हैं बेटा क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 2 जा, यहाँ से लिख सकते हैं एक तरीके से लिख सकते हैं 2a स्क्वायर। ठीक है ना, 2a स्क्वायर। क्या निकल के आएगा, जल्दी बोलो। इन दोनों में क्या कॉमन है? ठीक है, देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन है, लिख सकते हैं अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, पूरा कॉमन है। और जब पूरा कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + 1। ठीक है बेटा। और प्लस ये तो अपना पूरा रहेगा ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 × a स्क्वायर। देखो यहाँ वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा भैया, खत्म हो जाएगा। वर्ग से वर्गमूल क्या हो गया, खत्म हो गया। और इतना देखो ये टोटल कॉमन हो रहा है, तो मैं कॉमन कर ले रहा हूँ, साफ साफ निकल के आ रहा है F नेट इज इक्वल टू, यानी कुल लगने वाला बल जो निकलेगा वो निकल के आएगा कितना, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इतना कॉमन होगा। अंदर क्या बचेगा, ये बेटा कितना बचा, अंडर रूट 2, और यहाँ कितना बचा 1/2। यही तो बचा कि नहीं बचा, समझ में आया कि नहीं आया? आप कह सकते हो कि यही हमारा क्या है, F नेट है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं? समझ लेना ध्यान से बेटा, हमने इतना इधर कॉमन कर लिया है, इतना जो है ये वैल्यू हमने क्या कर दी, कॉमन। और अगर ये इसको कॉमन कर लेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि 1/√2 बचेगा कि नहीं बचेगा। इसमें हमने ए स्क्वायर भी इंक्लूड किया, ध्यान रखना, हमने ए स्क्वायर भी, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पूरा कॉमन कर लिया। तो यहाँ 1 कितना बचा, अंडर रूट 2 बचा, और यहाँ कितना बचा 1/2। समझ में आया? इतना न्यूटन जो है किस पे लगेगा, जो बिंदु कहाँ रखा है, इसके पहले मैंने डायग्राम बनाया ना, देखो ध्यान से, ये देखो, यानी कि जो यहाँ पे आवेश रखा है इस पे जो टोटल लगने वाला बल है हम निकाल चुके। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर। ये ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा है। ऐसे लिख दिया जाए अंडर√2 + 1/, बोलो भाई 1/2। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो वहाँ लगने वाला जो बल होगा ये हो जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, बातें कंफर्म हो गई, कोई दिक्कत? देखिए समझ में आ गया ना भैया? देखो ध्यान से, ये ऐसे सारे क्वेश्चन हैं जो हम आपको पूरा सॉल्व कराएंगे। और देखो अभी तो मैंने केवल कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बताए हैं, ध्यान रखना। कंफर्म हो गया कि नहीं? आगे चल करके जब अभी हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, तो उसमें और आपको मजा आने वाली है। कंफर्म हो गया? तो इस वजह से वीडियो को अच्छे से देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को जरूर भेजो। जय हिंद, जय भारत।